परिहार विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से, टोला कस्बा से, हर पंचायत से, हर समाज से हमरा सबके इंसान और इंसानियत के बचावे के जे मुहिम है, जे लड़ाई है, देश और समाज के बचावे के जे लड़ाई है, देश के गरीब गुड़वा वंचित समाज जकरा कोई पूछे बोला देश में न है, समाज के अंतिम पैदान पर जे लटक गए है हमर समाज, ओकर आंसू पोछे वाला कोई न है, ओकरा चेहरा पर मुस्कान हंसी लावे हम सब चाहे छी। हमर नेता पप्पू जी दुनिया में बेमिसाल है। जहाँ दर्द है वहाँ पप्पू यादव, जहाँ पर अन्याय है वहाँ पप्पू यादव, जहाँ महामारी वहाँ पप्पू यादव, जहाँ तूफान वहाँ पप्पू यादव, जहाँ कोरोना वायरस वहाँ पप्पू यादव, जहाँ शहादत वहाँ पप्पू यादव, हर जगह समाज के दर्द बांटे के लेल दर्द बांटे के लेल पप्पू यादव और पूरा मंडली, पप्पू यादव राजनीतिक पार्टी ना चलबैया, पप्पू यादव सेवा दल चलबैया। देश में अहाँ सब महान छी, ए देश के मतदाता मालिक महान है। लोकतंत्र में पब्लिक के विश्वास व्यवस्था पर होए के चाहिए, सिस्टम पर होए के चाहिए। सिस्टम के चलावे वाला जो नेता है, सिस्टम के चलावे वाला जो अफसरशाह है, वो बुझे छे कि हम मालिक छी, आ पब्लिक के कीड़ा मकोड़ा से ज़्यादा न समझे छे। बस यह दर्द है समाज के। एक लाइन में यदि कहल जाए तो इस देश का जो अफसरशाह है और इस देश का जो पद पर बैठा हुआ जो नेता है, वो आम पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा से ज़्यादा नहीं आंकता है। बड़ी चालाकी से जाति, पार्टी, धर्म, मजहब का बवेला खड़ा करके हर इंसान को बांट देता है खाका में, और इस जाति का एक नेता, उस जाति का एक नेता, उस जाति का एक नेता, सब मिलकर के गलबहियाँ बना लेता है, वो संगठन बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, गिरोह बना लेता है, और उसका नाम देता है महागठबंधन। उसके पास आपके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम यदि आपके लिए रहता तो वंचित समाज, पिछड़ा समाज, अकलियत समाज, दलित समाज के आंसू को पोंछने के नाम पर और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के नाम पर इस देश में 1990 में 10 मार्च 90 को लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनी थी। लाखों पदों पर रिक्तियां रही, वैकेंसी रही बिहार में। लालू जी, राबड़ी जी का जो 15 साल का शासन था, बहाली नहीं हुई। आपके बच्चे, हमारे भाई पढ़ लिख करके भी नौकरी जॉब नहीं पाए, तो जिस आरक्षण के मुद्दे पर लालू जी की सरकार आई, उस आरक्षण का क्या लाभ, उस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का क्या लाभ। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सब कुछ जब बदहाल हो गया, अपराध जब चरम पर चला गया, कहीं पर जीने की सूरत नहीं दिखाई देने लगी, आप में असंतोष बढ़ता देख करके जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नारा दिया 2005 में, 15 साल बुरा हाल, सरकार बदलिए तो बिहार बदलेगा। याद है नारा आप लोगों को? 15 साल बुरा हाल, सरकार बदलिए तो बिहार बदलेगा। आप लोगों को विश्वास हो गया कि पुराना जो 15 साल था, जिसको जंगल राज उन लोगों ने कहा, उस जंगल राज को ख़त्म कर देंगे तो मंगल राज आएगा, अच्छा दिन आएगा। आप लोगों ने बदल दिया राज को, बहुत मजबूती से बदल दिया बिहार की आवाम ने। आज शिक्षा की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल में इलाज का क्या बंदोबस्त है, 1 किलोमीटर भी चलने लायक सड़क बिहार में नहीं है। अपराध चरम पर है। कल मैं नहीं जा सका, मेरी मजबूरी थी, मुझे पटना भी जाना था, आज मैं जाऊंगा फरचैया। 8 साल की बेटी का फरचैया में बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है। ये कैसा समाज है?
कहेंगे? क्या इसको सभ्य समाज कहेंगे? क्या हम चुप रहेंगे यह सोच करके कि फरछैया के किसी गैर के बेटी का बलात्कार हुआ है, मेरी बेटी का जिस दिन होगा हम उस दिन जागेंगे। ये बहुत बड़ा दर्द भरा घटनाक्रम है। हम चुप रहते हैं, हम सोचते हैं कि उसके साथ हो रहा है। नहीं, जब अनर्थ होगा, जब व्यवस्था पटरी से उतरेगी, जब अफसरशाही बेलगाम होगा, जब राजनेता वादा खिलाफी पर और यासी पर उतारू होगा, तो हम सबका जीना दुभर होगा। हमको और समय दुभर नहीं हो जाए और हालात बुरा नहीं हो जाए, उससे पहले संभलना होगा, उससे पहले समझ जाना पड़ेगा। हम 25-30 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जाति, पार्टी, धर्म, मजहब का जो गठजोड़ बना करके सारा गड़बड़ झाला जो है नेता लोग, वो सब लोगों को बरगला करके जीत जाता है और हम सच्ची बात करने वाले महेंद्र सिंह यादव हार जाते हैं। आज परिहार और सोनबरसा की धरती से जो समाज के लोग आए हैं पर सीतामढ़ी में हमारे नामांकन में हमको आशीर्वाद देने, इसका यदि कोई सही अर्थ में मूल्यांकन कर सकता है तो यहाँ न कोई पार्टी का दायरा है और न कोई जाति की दीवार है। सभी समाज और सभी पार्टी के समर्थकों के मन में एक भावना आई है कि इतना लंबा संघर्ष करने वाला यह नौजवान वास्तव में हमारे लिए आशा की किरण है। हम कहाँ नकली के फेरा में पड़ने जाए, सबको तो आजमा के देख चुके हैं, सबको बारी बारी से हम पद देकर ओहदा देकर धोखा खाए हैं। हम एक बार सड़क पर अपना परिचय देने वाला महेंद्र सिंह यादव, जिसने कभी पुकारा होगा, आवाज़ दिया होगा, मेरा मानना है कि इस भीड़ में से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके व्यक्तिगत समस्या में, सामाजिक समस्या में मैं खड़ा उतरा होऊंगा। हजारों सैकड़ों लोगों के पास कपोल कल्पित नहीं, वास्तविक घटनाक्रम और सेवा की कहानी है। हमारे पास और लाम काफ नहीं है, हमारे पास सेवा का जो अस्त्र है, सेवा की जो पूंजी है। हम सेवा के बदले में आपकी ताकत चाहते हैं, सेवा के लिए चाहते हैं, सेवा के बदले सेवा के लिए ताकत चाहते हैं। एक तरफ घोर असंतोष, घोर अविश्वास और घोर गुस्सा राजनेता और व्यवस्था के खिलाफ है। लोग समझते हैं नेता लोग ऐसे ही होते हैं, हम लोग गांव में जाते हैं, ए सब नेता एहने होई छै। ऐसे दौर में हिंदुस्तान के जमहूरियत और लोकतंत्र में एक व्यक्ति खड़ा हुआ देवदूत बन के, जिसका नाम पप्पू यादव है। जो कोरोना का मामला हो, बिहार का 90 लाख बिहारी मजदूर देश के विभिन्न कोनों में फंस गया था, त्राहिमाम कर रहा था, घर में माई बाप भाई समाज को फोन कर रहा था कि हमारे खाता में पैसा भेजिए। काम बंद है, रोजगार बंद है, देश बंद है, दुकान बंद है, भूखों मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए डाले होंगे 200, 500, 2000, 5000, ताकि हमारा बच्चा प्रदेश में भूखा नहीं मर जाए। पप्पू यादव के पास भी फोन गया होगा, यहाँ के विधायक के पास भी गया होगा, यहाँ के एमपी के पास भी गया होगा, मुखिया जी को भी लोगों ने फोन किया होगा, और जितने भी मित्र हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, सबको याद किया होगा बुरे वक्त में। किसने कितना फर्ज निभाया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बिहार के 90 लाख बिहारी मजदूर जो हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में फंस गए थे, उनको भूखा नहीं मरना पड़े, उनको आफत की घड़ी में सहारा बन करके एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसका नाम पप्पू यादव है। 22,000 बिहारी प्रवासी मजदूरों के खाता में पप्पू यादव ने 16 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने का काम किया। सही बात। 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से पप्पू यादव देख रहे हैं कि हमारे लोग जान बचाने के लिए घर की ओर पैदल पांव भाग रहे हैं,
गाड़ी बंद है, ट्रेन बंद है, सब कुछ बंद है, तो घर में चले जाएंगे तो बाल बच्चा के साथ, माँ बाप के साथ कम से कम जैसे तैसे जी तो लेंगे। तो पैदल पाँव लोग घर के लिए निकल गए। प्रदेश में मकान मालिक बिजली काट दिया, पानी काट दिया, मजबूर कर रहा है घर भागने के लिए। सारा नेता इस देश का बिल में छुप गया, फोन बंद कर लिया। पप्पू यादव का 10 गो पिए रहता है, काम करता है, एगो नहीं सकता है, 10 पिए भाग गया। बॉडीगार्ड 10 गो 20 गो 50 गो रहता है, सब भाग गया कोरोना वायरस के डर से। और इतना ही नहीं, ड्राइवर जो था गाड़ी का सब भाग गया। पप्पू यादव साइकिल उठा लेते हैं, बैग में 10 लाख 5 लाख कस लेते हैं और रोज़ सड़क पर निकल जाते हैं। जिधर से हुजूम और मेला जा रहा है घर की ओर भाग करके, ए बिहारी भाई थोड़ा रुक जाओ, 1500 लेते जाओ, बट खर्चा पानी पी लेना, कुछ दाना खा लेना और प्राण बचा के घर को पहुंच जाना। 1000, 2000, 5000, 10 नहीं, करोड़ों में पप्पू यादव ने ऐसे बांटा सड़क पर खड़ा होकर हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में फंसे हुए जो बिहारी भाई हमारे घर की ओर पैदल पांव भागे जा रहे थे, उससे भी मन नहीं भरा। तो दिल्ली में जो लोग फंसे हुए थे, ट्रक का ट्रक खाद्यान्न डेरा पर उतर रहा है और लोग ले जा रहे हैं, खा रहे हैं। यदि दूसरा भी कोई व्यक्ति ऐसा सेवा का काम आपके लिए किया होगा तो बेशक उसी को वोट दे दीजिएगा। यदि हिंदुस्तान में एक नेता पप्पू यादव आपके दुख दर्द में अपना दौलत और जान सब दांव पर लगाया है। पप्पू यादव को बीमारी का डर नहीं था, सब नेता को पकड़ता है बीमारी, पप्पू यादव को क्यों नहीं पकड़ता है? वो नेकी करता है, वो फितरा बांटता है, वो खैरात बांटता है, वो दानवीर है, वो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है, वो दूसरे के जीवन को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी पर दांव लगाता है। तो ऊपर वाले ने कहा कि सब दर्द इसी को देंगे, ये दूसरे का दर्द बांटता है, तो उस दर्द को भगवान कहे हम ले लेते हैं। पप्पू यादव को आरोग्य दे दिया, पप्पू यादव को वरदान दे दिया कि तुमको कोरोना नहीं पकड़ेगा। एक सर्वे के मुताबिक 70 लाख लोगों से लॉकडाउन के दरमियान पप्पू यादव मिलते हैं, 70 लाख लोगों से। जो लोग 12 मुकदमा पप्पू यादव पर हुआ, लॉकडाउन का कानून तोड़ने का मुकदमा, लेकिन पप्पू यादव घर बैठने वाले नहीं है। पत्नी कहती है नहीं निकलिए, बेटा बेटी कहता है नहीं निकलिए, सब नेता को कोरोना पकड़ रहा है। पप्पू यादव मानते नहीं, साइकिलें पर चल देते हैं, पैदले निकल जाते हैं। आज बारी आई है आपको उसका मूल्यांकन करने का। देश और दुनिया देख रहा है कि बिहार और हिंदुस्तान में कौन राजनीति चलेगी। झूठ फरेब की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, धर्म के नाम पर आडंबर की राजनीति, धार्मिक उन्माद की राजनीति, या फिर सेवा की राजनीति चलेगी। यदि आप लोगों ने पप्पू यादव को आगे बढ़ाया, यदि आप लोगों ने सरिता जी को जिताया, तो देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि कोई भी नेता बिना सेवा किए हुए एमएलए एमपी नहीं बन सकता है, सरकार नहीं बना सकता है। हर नेता को आपके पास जाकर के नाक रगड़ना पड़ेगा, आपके चौखट पर जाकर के नाक रगड़ना पड़ेगा और सेवा की राजनीतिक संस्कृति को जिंदा करना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने पप्पू यादव की सेवा को भुला दिया, यदि आप लोगों ने जाति पार्टी धर्म समीकरण के नाम पर किसी गंदा आदमी को जिता दिया, तो आप लोगों का दुर्भाग्य होगा। और इस देश में जो आशा की किरण लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, सेवा की राजनीतिक संस्कृति को जो पप्पू यादव ने इजाद किया है, उसको आगे बढ़ाया है, वो कुम्हला जाएगा, वो मुरझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप मालिक हैं, ये बड़ा काम है, बड़ा फैसला है। जो बात हम कहना चाहते हैं कि यदि सही अर्थों में हम गाँव में जाते हैं तो बहुत गुस्सा लोगों का है नेताओं के प्रति, अपने प्रतिनिधियों के प्रति। तो आप लोगों को अब चुनना है कि झूठ फरेब की राजनीति चलेगी, आश्वासन की राजनीति चलेगी, दिलासा की राजनीति चलेगी, सपना परोसने की राजनीति चलेगी, या फिर पप्पू यादव की सेवा की राजनीति चलेगी। फैसला ये करना है। हम लोगों को तो हम घर के बेटा भाई हैं आपके, हम अपने बारे में क्या बोलें। हम लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव लड़के हारे हैं और 7वीं बार आप लोगों के बीच में झोली लेके फिर खड़े हैं। हमारी भी पूंजी वही है
हमारा काम बोलता है हर गली मोहल्ला कस्बा में बिना भेदभाव के जिसने जहां पुकारा, जितनी क्षमता भगवान ने दिया है, जितना बुद्धि विवेक दिया है, हम आपके लिए खड़े होते हैं। आपको मदद भी मिल जाती है। मोच वाले नवल किशोर ठाकुर बैठे सामने दिख रहे हैं। परिहार विधानसभा में घर नहीं है, कुम्मा में घर है। कैंसर हो गया था, दिल्ली हम ही भेजे पप्पू यादव जी के यहाँ, मुँह में कैंसर यहाँ हो गया था, इलाज करा के मंगवाए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कितना गिनाएंगे। गिनाने का मतलब क्या होता है जानते हैं? गांव घर में राड़ी बिकठौकी जब होता है, दूगो औरत को जनी जात को, तो तोरा नून दे ले रही हो और तोरा हम आग दे ले रही हो, अच्छा नहीं लगता है। हम जो करते हैं वो हमारा फर्ज होता है और आप जो करेंगे वो आपका फर्ज होगा। यह फर्ज अदायगी का काम करिए, ये गिनाने की बात नहीं है। करते रहे हैं, करते रहेंगे, जब तक सांस है तब तक आस है। हम बैक गियर नहीं लगा सकते। हमको जीतेगा भाई, जीतेगा महेंद्र यादव जीतेगा। सुना जाए, हम यू टर्न नहीं ले सकते, हम पीछे नहीं मुड़ सकते, हम अपने मिशन को छोड़ करके भाग नहीं सकते। हम दर्द में हैं लेकिन उफ नहीं कहते हैं। दर्द को यहाँ जीते हैं, आपके दर्द को भी और अपने दर्द को भी। बहुत कष्ट में है, बहुत असहज परिस्थितियों में है, लेकिन आपका दर्द हमारे दर्द से बड़ा है। यदि हम अपने दर्द को लेकर आज घर बैठ जाएंगे तो आपके दर्द को बांटने वाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये हमारा प्रिंसिपल है। आपके दर्द को देखते हैं, आप बहुत दुखी हैं, तो हम अपना दर्द भूल जाते हैं। हम नैवेद्य के फूल हैं, नैवेद्य पर चढ़ा हुआ फूल वापस नहीं हो सकता है। हमारी नियति यही है कि हमको चढ़ जाना है आपके भलाई के लिए, आपके उपकार के लिए, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का 2 पल लाने के लिए। हमारा जीवन उत्सर्ग हो चुका है। हम दुनिया के बहुत सुंदर देशों में, जोहानिसबर्ग, सिंगापुर और बर्लिन जैसे जगहों से हम लौट के आए हैं। हम हांगकांग से लौट के आए हैं आज से 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले। हम सपना पाले कि वहाँ जो सिस्टम है, वहाँ जो खुशहाली है, वो आपके जीवन में भी परोसें और परिहार और बिहार को भी दुनिया के बहुत सुंदर मापदंड पर खड़ा करें। लेकिन यहाँ आने के बाद जो समाज का दुश्मन है, जो आपका दुश्मन है, जो सब सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा है, उन तमाम लोगों ने हमारी ज़िंदगी को नासूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हम बढ़ना चाहते हैं, वो खींचते हैं। हम लड़ना चाहते हैं, वो हमको कमज़ोर करते हैं। उनको लगता है जब ये आदमी चला गया आगे तो हम लोगों का जो तिकड़म है वो फेल हो जाएगा। इसलिए सब लोगों को विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं। आप तमाम लोगों को कहते हैं कि महेंद्र बन जाइए ना। अफसरशाही इस समाज का सबसे बड़ा रोग है और सबसे बड़ा दर्द है। और अफसरशाह और राजनेता, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये 3 लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। पत्रकारिता को भी उसमें जोड़ सकते हैं आप, लेकिन ये 3 मजबूत स्तंभ है। यदि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होता है तो जनता का चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है, जो लेजिस्लेचर होता है, जो विधायिका होता है, वो उसको कंट्रोल में रखता है। और जब ये राजनेता मनमानी पर उतारू होते हैं तो कोर्ट भी कभी कभी चेक एंड बैलेंस का काम करता है। ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। हमारे परिहार में क्या हो रहा है? एक आईएएस की बीवी नेता बनना चाहती है, आईएएस की बीवी एमएलए बनना चाहती है। जब 2 ताकत
एक के पास आ जाएगा तो चेक एंड बैलेंस का खत्म हो जाएगा कहानी। जब एक मनमानी करता है तो दूसरा उसका नियंत्रण करता है, दूसरा मनमानी करता है तो तीसरा उसको रोकता है। ये लोकतंत्र चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। लेकिन यदि आज एक छोटे से ओहदा पर, मुखिया के ओहदा पर रहते हुए अपने गांव समाज के कमज़ोर, दलित, वंचित समाज के लोगों को और जितने भला आदमी हैं सबको आतंकित करने का काम वो अफसर की बीवी कर रही है, तो कल आप उसको एमएलए और एमपी बना दीजिएगा, ऊंचा ओहदा दे दीजिएगा, तो किसी भला आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा और कोई कमज़ोर आदमी अपने आप को सहज महसूस नहीं करेगा। एमएलए के पास, एमएलए क्या होता है? जनता का प्रतिनिधि है। अपना दुखड़ा, अपनी समस्या रात के 12 बजे भी कोई व्यक्ति जाकर सहजता से स्वीकार कर ले और जाकर रख दे प्रतिनिधि के सामने, ये स्थिति होनी चाहिए। तो कलेक्टर के पास आप लोग आसानी से जा पाते हैं क्या जी? दरोगा जी तो बैठने ही नहीं देता है, एगो किरानी साहब तो आपको बैठने ही नहीं देता ऑफिस में। तो कलेक्टर की बीवी का जो मिजाज है, इस क्षेत्र के लोगों को, इस जिला के लोगों को पता चल गया है कि किस मिजाज से वो हाँकना चाहती है हमारे समाज को। यदि आप लोग नहीं संभलेंगे, आज आपको लूट करके, इस समाज को लूट करके अरबों खरब की दौलत जो उस अफसर ने कमाया है, उसी पैसे के बूते किसी नेता का ईमान खरीद करके और आपको भी खरीदने का सपना पाल रही है। वो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि नेता ने अपने पार्टी को बेचा है, नेता ने टिकट को बेचा है। हम वोटर यहाँ के परिहार सोनबरसा क्षेत्र के आज़ाद हैं, हमने अपना इज्जत ईमान किसी के हाथों नहीं बेचा है, गिरवी नहीं रखा है। ये आपको साबित करना पड़ेगा। जो नेता अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो बरसों बरस अपने खून पसीना की गाढ़ी कमाई और अपने जिंदगी के हर खुशनुमा पल को पार्टी के लिए लगाने का काम करता है, उस नेता की ही बलि चढ़ा दिया, उस कार्यकर्ता की भी बलि चढ़ा दिया और आम जनता के बीच में भी एक पैसे की बदौलत टिकट खरीद कर आने वाला आदमी जो 5 करोड़ आज पूंजी लगा के आया है, उसका सपना होगा कि जैसे पढ़ लिख करके अफसर हुए तो अरबों खरब की दौलत हम बनाए। खुटा नरकटिया के लोग नहीं जानते हैं कल उनकी दौलत कितनी थी, आज दौलत कितनी हो गई है। सो खुटा नरकटिया के लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कल उनकी दौलत क्या थी और आज उनकी दौलत क्या हो गई है। तो पैसे की बदौलत आज टिकट खरीद के लाया है, तो 5 करोड़ लगाया है तो 25 करोड़ 50 करोड़ बनाने के फेरा में लगेंगे। तो ये व्यापार उनका व्यापार है, ये व्यापार आपका व्यापार नहीं है। आपका हजारों अरमान और सपना होता है आपके प्रतिनिधि से कि हमारे दुख दर्द में हमारा प्रतिनिधि काम आए, और आपका लेवल और आपका जो स्तर है वो सरिता यादव से मेल खाता है। आपका लेवल वो हाकिम की बीवी से मेल नहीं खाता है। परिहार और सोनबरसा में हमारी माँ बहन बेटियां, देखिए लिबास देख लीजिए, लिबास देख लीजिए, बहुत सारी माँ बहनें आई हुई हैं। ये है हमारी सादगी और ये है हमारी पहचान, ये है हमारी शालीनता। जो चीज़ वो परोस रही है जींस वाला कल्चर, वो कल्चर हमारा नहीं है। आपको चुनना है, अफसरशाह चाहिए कि गलत सिस्टम के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाला महेंद्र सिंह यादव चाहिए। आपको फेसबुकिया नेतृत्व चाहिए, जींस वाला कल्चर चाहिए, या फिर ये सादगी वाला कल्चर चाहिए। मैं समझता हूँ परिहार के लोगों की पसंद यही होगी। हमारे घरों में यही कल्चर चलता है। इसलिए कैंची उठाइए, पप्पू यादव के सेवा को याद करिए और हर व्यक्ति सरिता और महेंद्र बन जाइए। हमारे पास कहाँ से आएगा करोड़ों करोड़ का दौलत? हम तो 5 बीघा 10 बीघा वाले महेंद्र सिंह यादव दुखा राय के बेटा हैं। 5 बीघा 10 बीघा वाले किसान की क्या स्थिति है भैया? इधर से झांपे तो उधर उघाड़, और उसी में अपना मोरल बचा के छठा चुनाव हारने के बाद आपके भरोसे 7वां चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, तब भी 20,000 22,000 आप लोग वोट दे देते हैं। और चुनाव के बाद क्या कहते हो? नेताजी 10,000 से छूट गलो, 15,000 से छूट गलो। अच्छा हो न लागल रहो, अगला बार वहीं के नंबर है क्या राजा राम जी? क्या करे सर, मजबूरी। अगला बार वहीं के नंबर है, अगला बार ना भूल करब हम सब, ना चूक होते जोर लगाब हम सब।
बस हम भी उसी प्यार में फंसे फंसे लड़ते जाते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, विनती है कि हम अकेले लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, आप सब जब लड़िएगा तो हम जरूर जीत जाएंगे। 20,000 22,000 हमको निर्दलीय भी आप लोग दे ही देते हैं। एक आदमी 2 आदमी को समझा दीजिएगा तो कितना वोट हो जाएगा? एक वोटर हमारे 2 आदमी को समझा लीजिएगा तो दुगुना तिगुना हमारा वोट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो तो कोठी कन्हा पर है 20-22 हज़ार। किस पंचायत में, किस गली मोहल्ला में, किस परिवार में, किस जाति समाज के लोग हमको नहीं चाहते हैं। तो जो आपका रिजर्व 20-22 हज़ार है उसमें 20-22 हज़ार जोड़ न दीजिए। बस इतना ही प्रयास करना है हमारे लिए, आप लोगों को और लोगों के लिए बहुत प्रयास करना है। हर व्यक्ति अपने गली मोहल्ला टोला में कर कुटुंब हित मोहब्बत सब जगह लग जाइए, कामयाबी होगी। और इस बार का जो समीकरण है वो बदला हुआ समीकरण है। रामचंद्र पूर्वे जी आते थे, बड़े नेता थे, तो बात कुछ और होती थी, और जो टिकट खरीद के आई है उसके पास कुछ भी नहीं है। फेसबुक का जो झूठा प्रचार है उसके अलावे कुछ नहीं है। अब उसकी भी कलई खुलने लगी है। अब जो सच्चाई दिखाने जाता है पत्रकारों को मारता है, जो पब्लिक कहता है उसको वोट नहीं देंगे उसको भी मारता है। तो आइए ये हाल हो भाई, तो बिहान कौन हाल है? तब जब पावर बेसी दे देबू तो की होते? सभा से आ जब ना परियार विधानसभा सर एहि हम अपने सबसे विनती करे चाहे छी, हम अपने सबसे आग्रह विनती करे चाहे छी, अफसर के मिजाज, अफसर के अफसरशाही, दलाल राज खत्म हो जाता है। खत्म करे के लिए हमरा जिताओ। अफसरशाही से हिनते परेशान छी अहाँ सब। अफसरे के बीबी के बना देबै MLA साहेब तो ओकरा टोकते के। इसलिए एक तो करैला आ दोसर चढ़लो नीम के गाछ, औरो तीत हो जातो हो बाबू सब। बचावा परिहार के सरिता यादव सुगम रास्ता हो, जकरा 10 साल बनैले रहली है। हमरा संघर्ष के परिणाम है कि वो बनलन पति पत्नी, उनकर अपन कोई योगदान ना। वो हर गांव में एगो आदमी के चिन्हल को 10 साल में, हर गांव में 10 साल पति पत्नी जे रहलो तो एगो गांव में एक आदमी के चिन्हल को 10 साल में। तो क्यों ना चिन्हल एक आदमी के अलावा दूसरे से सगा उसका संबंध नहीं जुड़ सका, तो उनकी लड़ाई खत्म है। उनको गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ लड़ाई किसके बीच है? नकली फेसबुकिया बनाम जमीन का नेता महेंद्र सिंह यादव, सरिता यादव, जिसका 25 साल 30 साल का जो सेवा है वो हर आदमी के जुबान पर है। परिहार विधानसभा के हर गली कस्बा में कोई न कोई चर्चा कहानी चलती है कि ऐसे सेवा किया, ऐसे मदद किया, ऐसे गए तो ऐसे मदद कर दिया। तो ये सेवा की जो 30 साल की राजनीतिक संस्कृति है इसको आगे बढ़ाना है, और नकली का जो है स्नो पाउडर उसका रंग उतार देना है। नकली का स्नो पाउडर उतार देना है और असली को आगे बढ़ाना है। परिहार बहुत अच्छा क्षेत्र है। कभी आपने कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को चुना था, बड़े महान हैं आप लोग। आप लोगों की उदारता और आपके बड़प्पन का कोई सीमा नहीं है। इस बार फिर आप एक गरीब का बेटा, एक गरीब की बहू, आपके घर आंगन की इज्जत सरिता यादव को जिता लीजिए। बहुत नाम शोहरत आपका होगा, बहुत नाम बड़ाई बिहार परिहार में आपका होगा। सब लोगों से विनती करते हैं कि आवास पर चलिए। आवास पर आप लोगों का एक गिलास पानी हमारा इंतजार कर रहा है। सब लोगों के लिए हम सेवा सत्कार का व्यवस्था डेरा पर रखे हैं। हमारे घर पर पधार लेंगे, और वो घर हमारा नहीं है, वो घर आपका ही है। सरिता जी कहती है कि उतना बड़ा घर परिहार क्षेत्र की जनता के लिए बना करके हम रखे हुए हैं, और सबरी की तरह से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको ओहदा मिलेगा। हजारों लोग हमारे घर में आएंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम से बैठेंगे, काम धंधा करके निपट करके जाएंगे। तो उस घर को आप ही के सुख के लिए हमने बनाया है। बड़ा घर बनाया है, भाड़ा लगाने के हिसाब से नहीं बनाया है। चलिएगा तो देखिएगा तो बड़का बड़का हॉल है। आज देख लीजिए ताकि खोजने में कल दिक्कत नहीं होगी। सरिता MLA बनेगी तो सीतामढ़ी आने का जब भी मौका मिलेगा, प्रदेश से आइएगा तो सीतामढ़ी में रुकने का जब भी मौका मिलेगा तो आइएगा। रहने खाने पीने का सारा बंदोबस्त वहाँ होगा। अपना घर समझ के विश्राम कर लीजिएगा, फिर आगे का सफर तय करिएगा। वो घर आपका इंतजार कर रहा है।
और सुन लीजिए, जिस सुख सुविधा के लिए नेता लोग बेताब रहता है MLA-MP बनने के लिए, जिस सुख साधन के लिए बेचैन रहता है MLA-MP साहब कि हम बनब तो ये सुख भोग करब, उस सब सुविधा उस घर में है आपके लिए। MLA लोग बेईमानी करके बनने के लिए बेताब रहता है, आपके लिए हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद उसमें AC उसी भी लगने वाला है आप लोगों के लिए। वैसे पहले भी जनता में सुख कर चुकल है। इसलिए सब लोग आइए, हम सबरी की तरह से आपका इंतजार कर रहे हैं। सब लोग घर में चलिए, हमारा छोटा सा आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए और अपना घर जो आपका बना हुआ है सेवा सत्कार के लिए उसको देख लीजिए, ताकि सरिता जब MLA बनेगी तो आपको पूछना नहीं पड़े कि नेताजी कहाँ पर हमारा घर है, कहाँ पर विश्राम होना करेंगे। चले जाओ, बहुत धन्यवाद। कैची छाप, कैची छाप, कैची छाप, पप्पू यादव, पप्पू यादव, सरिता यादव, सरिता यादव जीतेगी भाई, जीतेगी, जीतेगी भाई, जीतेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज नामांकन के शुभ अवसर पर उपस्थित माता पिता, तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों एवं माँ बहनें, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं आपसे एक ही आग्रह करती हूँ कि सभी भाई बंधु, हर व्यक्ति महेंद्र सिंह यादव बन जाए और सभी लोग अपने गांव गंवई आस पड़ोस में एक एक व्यक्ति को संभालने और समझाने का प्रयास करें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए, ताकि आप लोग को आगे कोई तरह का कठिनाई नहीं हो, कठिनाई का सामना करना नहीं पड़े। और सभी लोग हम दोनों पति पत्नी को संघर्ष के रूप में जानते हैं, पहचान भी है मेरा। और जो पार्टी और पॉलिटिक्स का जो लड़ाई है उस पर आप लोग, मेरा एक ही आग्रह है, कोई आदमी नहीं भटके। एक एक व्यक्ति महेंद्र सिंह यादव अपने आप को तैयार कर ले कि हम लोग खुद महेंद्र सिंह यादव हैं। और सभी लोग एक एक व्यक्ति को समझा लेंगे तो हमको लगता है कि ये लड़ाई फतह हो जाएगा, आप लोग को कामयाबी मिलेगी। और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं आप लोग, आप लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सरिता यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, इस परिवार की जनता जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सरिता यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, और साइड हो, फोटो ले लेता, फोटो ले लेता, फोटो ले लेता।
सबका देखो बार बार। महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद। परिहार विधायक कैसी हो, परिहार विधायक कैसी हो, परिहार विधायक कैसी हो। महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद काकी। महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कैंची छाप जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, सरिता यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद, 25 परिहार की जनता जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद।